बेटीज थ्योरम स्टार्ट करते हैं। बेटीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो बताता है कि जो पी फोर्स सिस्टम है इसकी वजह से जितना भी वर्चुअल वर्क होगा वो बराबर होगा क्यू फोर्स सिस्टम की वजह से जितना भी वर्चुअल वर्क होगा उसके। तो जैसे हमने अभी क्या किया, हमने अभी जैसे ये बीम है, इस बीम में 2 पॉइंट हमने मार्क कर लिए, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ए पॉइंट पर पी फोर्स लग रहा है और बी पॉइंट पर क्यू फोर्स लग रहा है, मगर सबसे पहले हमने केवल पी फोर्स सिस्टम लिया है। तो इस वाली बीम पर हमने पी फोर्स लगाया और पी फोर्स जैसे लगाया तो इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप आएगी वो कुछ उस टाइप से आ जाएगी। अब ए के नीचे डेल्टा ए पी आ गया। डेल्टा ए पी का मतलब है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए ड्यू टू द लोड पी, और जो बी पॉइंट है उसके नीचे डिफ्लेक्शन आ जाएगा डेल्टा बी पी, डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी ड्यू टू द लोड पी। इसी तरीके से अब इसी बीम पर क्या किया, अब हमने दूसरे फोर्स सिस्टम को स्टार्ट किया। तो इस बीम पर हमने केवल क्यू फोर्स को लगाया और जो कि बी पॉइंट पर लग रहा था। इसकी वजह से जो डिफ्लेक्टेड शेप आएगी वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी, जिसमें जो बी पॉइंट है उस पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू द लोड क्यू, और ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा डिफ्लेक्शन एट ए ड्यू टू लोड क्यू। ये आ गया। अब हमें करना क्या होता है, ये हम दोनों चीज़ को हमने क्या किया, सुपर इम्पोज कर दिया। सुपर इम्पोज करने के बाद जो फाइनल फिगर बनता है वो देखो ये वाला बनता है। इस फिगर में क्या है, सबसे पहले हमने पी फोर्स लगाया। पी फोर्स लगाने की वजह से जो डिफ्लेक्टेड शेप आई वो ये वाली आई है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन तुम्हारा कौन सा है, एक डेल्टा ए पी आया, एक डेल्टा बी पी आया। उसके बाद फिर इसी बीम पर बी पॉइंट पर क्यू फोर्स लगा दिया। अब जैसे ही क्यू फोर्स लगा दिया तो ये डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगी, और नीचे चली जाएगी। तो जो फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप आएगी वो ये वाली आ जाएगी। अब जो यहाँ से जो एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन आया वो क्यू की वजह से आया है, तो डेल्टा बी क्यू आ गया, और यहाँ पर पी के नीचे भी थोड़ा सा और नीचे डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ये आ गया डेल्टा ए क्यू हो गया। अब फिर से हम वापस से बेटीज थ्योरम के स्टेटमेंट पे आते हैं जो वर्चुअल वर्क वाला था। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्चुअल वर्क को निकालेंगे कैसे। तो मेन तो देखो जो वर्क है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दो टाइप के देखो वर्क होते हैं, एक होता है रियल वर्क और एक होता है वर्चुअल वर्क। रियल वर्क का फॉर्मूला होता है रियल फोर्स इनटू रियल डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि ये था पी, अब पी के टाइम पे क्या हुआ था, जो डिफ्लेक्टेड शेप आई थी वो ये वाली आई थी। तो पी लोड लगाया और पी की वजह से ही जो डिफ्लेक्शन आया पी के नीचे वो डेल्टा ए पी आ गया, तो ये रियल वर्क हो गया। तो पी इंटू डेल्टा ए पी ये रियल वर्क हो गया। इसी तरीके से क्यू था, क्यू के केस में क्या हुआ था, ये जो नीचे वाला था ये डिफ्लेक्टेड शेप आई थी, तो क्यू इंटू डेल्टा बी क्यू ये रियल वर्क हो जाएगा। मगर रियल वर्क से हमें कोई ऐसा काम नहीं है, बस हमने समझने के लिए यहाँ पर देखा है। हमें जो काम है वो वर्चुअल वर्क से है। वर्चुअल वर्क में क्या होता है कि जैसे ये पी है, पी फोर्स के नीचे क्या देखो, इसकी जो पी की वजह से जो डिफ्लेक्टेड शेप आई थी वो ये वाली आई थी, बट जैसे ही हमने क्यू फोर्स लगाया था तो ये डिफ्लेक्टेड शेप आई। तो जो ये वाला डिफ्लेक्शन है डेल्टा ए क्यू, ये जो डिफ्लेक्शन है पी के नीचे, ये पी की वजह से नहीं आया है, ये जो डिफ्लेक्शन आया वो आया है क्यू की वजह से। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। तो अगर हम इस लोड का P इंटू डेल्टा ए क्यू कर देंगे तो ये जो होगा P इंटू डेल्टा ए क्यू ये वर्चुअल वर्क माना जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा ए क्यू डिफ्लेक्शन था वो P फोर्स की वजह से नहीं आया है, वो Q फोर्स की वजह से आया है। इसी तरीके से जब हमने P लोड लगाया था तो डिफ्लेक्शन ये आया था, तो जो डेल्टा बी पी है वो डिफ्लेक्शन आया था P की वजह से, मगर आया है Q के नीचे। तो हम जो Q इंटू डेल्टा बी पी करेंगे ये भी वर्चुअल वर्क हो जाएगा Q4 सिस्टम के लिए, क्योंकि जो डेल्टा बी पी है वो Q की वजह से नहीं आया है। अब जो हम स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं कि जो पी फोर्स की वजह से वर्चुअल वर्क है और क्यू फोर्स की वजह से वर्चुअल वर्क है वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमने इक्वल कर दिया, यही बेटीज थ्योरम होती है। अब मैक्सवेल थ्योरम में क्या होता है, बिल्कुल सेम बेटीज थ्योरम ही है, बट ये बेटीज थ्योरम का एक स्पेशल केस है। इसमें जो पी और क्यू होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। अगर पी और क्यू दोनों सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे हम वही वर्चुअल वर्क का जो बेटीज थ्योरम का फॉर्मूला है वही लगा देंगे। तो लोड इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हमने पहले फोर्स सिस्टम से गए तो पी और इनटू हमने डिस्प्लेसमेंट किया दूसरे फोर्स की वजह से, तो डेल्टा ए बी, इसका मतलब डिफ्लेक्शन एट ए ड्यू टू द लोड एट बी। तो
P इंटू डेल्टा ए बी और P इंटू डेल्टा बी ए। P से P कट जाएगा, फाइनल जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा ए बी इक्वल्स टू डेल्टा बी ए। ये इसका सुपर इम्पोज वाला डायग्राम है। तो फाइनली जो मैक्सवेल थ्योरम है वो बताती है कि किसी पॉइंट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बी पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो सेम होगा अगर हम बी पॉइंट पर वही लोड फिर से लगाते हैं जो ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आएगा। इसी चीज़ को मैक्सवेल थ्योरम बताती है।